क्रिप्टो इज गोइंग ग्लोबल। वेल, अब ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, इट्स अ रियलिटी। क्यों? क्योंकि G20 लेकर आ रहा है एक ऐसा रोड मैप जिसका एम है क्रिप्टो एसेट्स के लिए ग्लोबल रूल्स और रेगुलेशंस को लाना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि IMF, FSB, SSB एंड FATF ये सभी कोलैबोरेट कर रहे हैं इन रेगुलेशंस को लाने के लिए। अब इसका एक डॉक्यूमेंट तो ऑलरेडी लाइव है, लेकिन अगर आप बार बार वही टेक्निकल टर्म्स पढ़ कर थक चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं क्रिप्टो एसेट के लिए G20 के द्वारा लाए गए रोड मैप का एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। तो चलिए इस सिंप्लीफाइड यet डिटेल्ड गाइड की तरफ बढ़ते हैं। सो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इन आवर जर्नी ऑफ डिकोडिंग द G20 रोड मैप फॉर ग्लोबल क्रिप्टो एसेट रेगुलेशंस। तो चलिए मिलकर इस रोड मैप के मेन हाइलाइट्स को समझते हैं। हाईलाइट नंबर 1, G20's कोऑर्डिनेटेड अप्रोच। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद G20's कोऑर्डिनेटेड अप्रोच टुवर्ड डीलिंग विद क्रिप्टो एसेट्स। इसका मतलब यह है कि वे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टीम बना रहे हैं इस चैलेंज को टैकल करने के लिए। हाईलाइट नंबर 2, आइडेंटिफाइंग गैप्स। G20 ने माना है कि माइक्रो फाइनेंशियल इम्प्लीमेशंस और EMDE पर्सपेक्टिव के बीच कुछ गैप्स हैं। इन गैप्स को आइडेंटिफाई करने का मकसद क्या है? इन गैप्स को फिल करने का मकसद ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना। हाईलाइट नंबर 3, IMF FSB सिंथेसाइज पेपर। अब आते हैं IMF FSB सिंथेसाइज पेपर की तरफ। ये प्रेसिडेंसी नोट जो एक रोड मैप की तरह है, ये कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो एसेट्स बनाने में। इस पेपर का फोकस होगा फाइनेंशियल सिस्टम के रिस्क पर। हाईलाइट नंबर 4, कॉमन गोल्स एंड कोऑर्डिनेटेड एक्शंस। G20 ने अपने कुछ कॉमन गोल्स भी हाईलाइट किए हैं, जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस को कोलैबोरेशन करने को कहा गया है सो दैट दे कैन ब्रिज डाटा गैप्स एंड मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशंस। हाईलाइट नंबर 5, ग्लोबल मिनिमम स्टैंडर्ड। अगर हम बात करें G20 के प्रिस्क्राइब्ड ग्लोबल मिनिमम स्टैंडर्ड की, तो ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि FSB एंड SSB के फ्रेमवर्क ग्लोबल मिनिमम स्टैंडर्ड होंगे। इसका मतलब कंसिस्टेंट रेगुलेशन वर्ल्ड वाइड। तो चलिए अब आते हैं फ्यूचर स्टेप्स की तरफ। फ्यूचर में कोऑर्डिनेशन का ही खेल रहेगा ताकि डुप्लीकेशन खत्म हो सके, रिस्क मिनिमाइज्ड हो सके और इफेक्टिव पॉलिसीज प्रमोट की जा सके, और साथ साथ पूरे वर्ल्ड में कंसिस्टेंट रेगुलेशंस भी फॉलो हो सो दैट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो फ्रॉड और डुप्लीकेशन होते हैं उन्हें अवॉइड किया जा सके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस इंसाइटफुल जर्नी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशंस।